हेलो इन्वेस्टर, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये बहुत जोरदार वीडियो है। 2024 के 7 टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एंड अलॉन्ग विद द रीजन। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और ऐसे एक दो वीडियो आने वाले हैं जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आप इसको ऑब्जर्व करना, आपको समझ में आया कि काफी सोच समझ के आपको ये बताया गया है। तो लार्ज कैप का मतलब क्या है? जैसे शेयर कैपिटल में होता है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, ये टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो बेस्ट 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लिमिट से ज्यादा है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। देन अभी इसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको सही स्कीम सिलेक्ट करना भी जरूरी है। जैसे एचडीएफसी लार्ज कैप फंड एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी है उसमें भी अलग अलग स्कीम्स होते हैं। तो लार्ज कैप में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको सही तरह से सिलेक्ट करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 7 म्यूचुअल फंड है जो आपने डेफिनेटली देखना चाहिए। सबसे पहला है टॉप 7 में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसमें टोटल अगर आप 100 रुपए देते हैं तो 98.36 डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसमें लगभग उसमें से 65% जाता है लॉन्ग टर्म में, मतलब जो लार्ज कैप में जाता है। 12.44 मिड कैप में जाता है एंड 2.46 स्मॉल कैप में जाता है। हाँ, 2023 में नो डाउट मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। देन सेकंड इसका रीजन जो है वो है ये सुटेबल किन के लिए। अगर आपका पीरियड ऑफ होराइजन 3 to 4 ईयर्स है तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 2023 में शॉर्ट टर्म एंड इसमें मतलब जो रैली थी वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की रैली ज्यादा थी। लार्ज कैप ने इतना अच्छा नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप 3 से 4 साल तक उसको होल्ड कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब इसमें जो एक्सपेंस रेशियो, जो मैंने एक वीडियो बनाया था फंड मैनेजमेंट चार्जेस, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी उनका खर्चा कहाँ से निकालेगी, तो अराउंड 1.68% ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस है जो आपसे कट होंगे। मतलब उतना आपका इन्वेस्ट नहीं होगा पैसा। एंड इसका क्रिसिल का जो रेटिंग है ये 5 स्टार रेटिंग है। तो इन 4 पैरामीटर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड इवन यू कैन डू योर ओन रिसर्च। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप आपका रिसर्च कीजिए एंड आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगते हैं जरूर इन्वेस्ट कीजिए। तो सेकंड जो है वो एचडीएफसी टॉप 100 फंड। इसमें अराउंड 97% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है और इसका जो ये है 78% लगभग ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, मैंने यहाँ पे दिया है। एंड बाकी स्मॉल कैप एंड मिड कैप आप उसमें समझ सकते हैं 6.44% मिड कैप में इन्वेस्ट होता है। तो इसमें मिड कैप एंड लार्ज कैप दो ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं है। देन ये सुटेबल किन के लिए, अगेन 3 to 4 ईयर्स अगर आप होल्ड कर सकते हैं। सी ध्यान में रखना, आप लॉन्ग टर्म शेयर्स लो, म्यूचुअल फंड लो, लार्ज कैप में आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना, आपका पीरियड 3 से 4 साल होना जरूरी है। 1-2 साल में देयर इज नो गारंटी कि कितना बेटर रिटर्न्स देंगे, बट 3 to 4 ईयर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स, अनबिलीवेबल रिटर्न्स। एक्सपेंस रेशियो 1.66% है, तो उतना आपका पैसा मतलब उतना आपका इन्वेस्ट नहीं होगा। एंड क्रिसिल रेटिंग भी उसका 5 स्टार है। तो ये दूसरा है। अभी आगे बढ़ते तीसरा। तीसरा है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप कंपनी मतलब टॉप बेस्ट कंपनीज। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है टोटल 95.93% ये डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसमें 66.31 लार्ज कैप का है, 7.77 मिड कैप, 1.74 स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है, 0.12% डेट में है एंड 0.12% सरकारी सुरक्षा में इन्वेस्ट किया है। तो इसमें डेट का भी थोड़ा एक्सपोजर दिया है ताकि आपका रिस्क कम होगा, बट काफी निग्लिजिबल है वो, 0.12 ज्यादा ये नहीं, मतलब 1% से भी कम है। तो इसमें भी 66% पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल मार्केट में, मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्ट हुआ है, मिड कैप में कम हुआ है। नेक्स्ट जो है, अच्छा ये सुटेबल अगेन 3 to 4 ईयर्स। एक्सपेंस रेशियो इसका काफी कम है, 1.54% है। इसका रेटिंग 4 है क्रिसिल का, पहले जो बताया उसका 5 है। तो ये हो गए 3 ना। आता है चौथा फंड। चौथा है जेम लार्ज कैप फंड। इसमें भी अराउंड 95.3% इन्वेस्ट होता है डोमेस्टिक मार्केट में। उसमें 67.36 लार्ज कैप में है, 10.44 मिड कैप में है
एंड 3.33 स्मॉल कैप में। तो अगेन मिड कैप स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन कम है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड नहीं बता रहा हूँ। फिर भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि मार्केट का बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं होगा कि पूरा लार्ज कैप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, बिकॉज उनको भी पता है कि इन्वेस्टर को भी रिटर्न देना जरूरी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे 2023 में हुआ था, तो इसमें भी आपको रिटर्न्स आएंगे, बट प्रोपोर्शन थोड़ा कम है। तो आप इन्वेस्ट करते समय ऐसा लेना है जिसमें इसमें भी अच्छा एक्सपोजर मिले। 1-2% से अच्छे कि 10-15% होगा, तो उसमें जो फायदा होता है उसमें भी अपना एनएवी बढ़ जाता है। तो ये तीनों में इन्वेस्ट किया, बट ज्यादा तो लार्ज कैप में ही, क्योंकि नाम ही लार्ज कैप है। सुटेबल 3 to 4 years, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है 2.5% है। अपन ये कभी देखते नहीं है, तो ये एक्सपेंस रेशियो हमेशा चेक करने का कितना है। मतलब आपने 100 रुपया दिया तो 2.5% वो इन्वेस्ट नहीं होगा, आपके यूनिट्स कम किए जाते हैं, आपसे लिया नहीं जाता है, उतने प्रोपोर्शन यूनिट्स कम हो जाते हैं जितना उनका खर्चा है। क्रिसिल रेटिंग 4 स्टार है। नेक्स्ट, एडलवाइज लार्ज कैप फंड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फंड। इसमें 98.09% इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया, जिसमें लार्ज कैप में 69.44 है। तो आफ्टर एचडीएफसी ये ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। 13.89 मिड कैप में है, मतलब इसमें भी एक अच्छा एक्सपोजर है। एंड स्मॉल कैप में ओनली 0.52% है। देन डेट फंड में 0.58 है, एंड सरकारी सुरक्षा में है 0.58, मतलब गवर्नमेंट के इसमें 0.58 है। तो ये भी अच्छा फंड है जहाँ पे काफी अच्छा एक्सपोजर है। लेकिन अगेन सुटेबल, मैं जितने भी आपको लार्ज कैप बता रहा हूँ 3 to 4 years, अगर आपको 1 या 2 साल के रिटर्न चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए। एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा है, 2.35% है, एंड इसका जो रेटिंग है अगेन इट्स 4 स्टार। कितना है? 4 स्टार। चलिए नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसमें 91.39 डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जिसमें लार्ज कैप में 81% है। तो गाइस लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर जो मैंने डिस्कस किया, हाईएस्ट इक्विटी में इसका एक्सपोजर है। मिड कैप स्मॉल कैप में काफी कम है, डेट में 0.47 एंड सरकारी सुरक्षा में 0.46, मतलब 1% डेट में आप मान सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 साल एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 1.56। इसका रेटिंग अभी रैंक नहीं हुआ है, तो जब भी आएगा आपको मतलब आगे जैसे आएगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। एंड वन ऑफ द लास्ट इज बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड। इसमें 96.87% टोटल इन्वेस्ट हो रहा है शेयर मार्केट में, जिसमें लार्ज कैप में है 61.43, मिड कैप 10.45, 1.81 स्मॉल कैप है, एंड बाकी सरकारी निवेश डेट में 0.3 है। इसका एक्सपेंस 2.5 है, एंड ये भी रैंक्ड नहीं क्रिसिल में। तो गाइज ये थे टॉप 7 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगेन बता रहा हूँ, इसमें आपको खुद का रिसर्च करना है, एंड मिनिमम होराइजन 3 to 4, जितना ज्यादा होराइजन है आप इन्वेस्ट कीजिए। 1-2 साल के लिए दिस आर नॉट एडवाइजेबल। उसके लिए अगले वीडियो में आपके पास अलग वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें वो भी बताऊंगा कि जिनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड आपने ऐसे कौन से लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है वो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।